क्या आपने कभी सोचा है कि जो देवता स्वर्ग का राजा कहलाता है, जिसके पास वज्र जैसा शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके आदेश पर बादल बरसते थे और युद्धों का निर्णय होता था, उसी इंद्रदेव की आज पूजा क्यों नहीं होती? क्या सच में इंद्र कमजोर और कायर थे, या फिर उनके पतन के पीछे कोई ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा है जिसे धर्म ग्रंथों ने जानबूझकर प्रतीकों में छुपा दिया? कभी इंद्र ने तपस्वियों की तपस्या भंग की, कभी भय से विष्णु और शिव की शरण में गए, और कभी अपने ही अहंकार के कारण स्वर्ग का सिंहासन डगमगा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये घटनाएं इंद्र की कमजोरी दर्शाती हैं या हमें धर्म, कर्म और अहंकार का एक गहरा संदेश देती हैं? इस वीडियो में हम खोलेंगे इंद्र से जुड़े हुए रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सच आपकी सोच बदल सकता है। दोस्तों, पुराणों में दो ज्ञानियों के मध्य वार्तालाप के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। जबकि आप वेदों के अनुसार देखेंगे तो इंद्र परब्रह्म परमेश्वर का ही प्रतिरूप कहा गया है। वेद इंद्र की स्तुति और प्रशंसा से भरा हुआ है, लेकिन समय के साथ वेद पीछे छूट गए हैं और परिकथाओं जैसे पुराण सामने आ गए, जिसमें हर पुराण अपने ही इष्ट को सर्वशक्तिमान बताता है और अपना ही इष्ट सबसे शक्तिशाली है। इसलिए पुराणों में इंद्र मात्र एक भोगविलासी राजा है जो अप्सराओं का नृत्य देखते हैं। वह किसी भी विपदा के आते ही उस पुराण के इष्ट के समक्ष हाथ जोड़े पहुंच जाते हैं। ऐसा सिर्फ पुराणों में था, जबकि वैदिक युग में मुख्य रूप से उन्हीं की पूजा होती थी। रामायण और महाभारत के युग में यज्ञों में मुख्य रूप से उन्हीं की पूजा होती थी। कृष्ण भगवान ने ब्रज क्षेत्र में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई, पर यह इंद्र पूजा का सामान्य निषेध नहीं था और इस रूप में उनके इस आदेश को कभी भी नहीं लिया गया है। महाभारत की कथाओं के अनुसार इंद्र से पुत्र प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करके पांडु ने उन्हें प्रसन्न किया था, तभी अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी। बाद में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना की थी। तब इंद्र ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें शिव को प्रसन्न करने को कहा था। महाभारत में इंद्र की उपासना से संबंधित कई रोचक कहानियां हैं। यवक्रीत नाम का तपस्वी चाहता था कि सभी द्विजों को बिना अध्ययन किए ही वेद का ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसी उद्देश्य से उसने तपस्या आरंभ की। इंद्र ने पहले तो उसे समझाया, फिर एक दिन वह ब्राह्मण के रूप में नदी में बालू डालकर उस पर पुल बनाने का प्रयास करने लगे। यवक्रीत ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार से पुल नहीं बन सकता, तो इंद्र ने कहा कि इसी प्रकार से बिना प्रयास के ज्ञान प्राप्त होने का नियम नहीं बनाया जा सकता। उसके समझ जाने के बाद इंद्र ने वर दिया कि उसे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकरण में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर इंद्र द्वारा वर देने से प्रकट है कि यवक्रीत उनकी ही उपासना कर रहा था। इसी प्रकार महाभारत में श्रुतावती की कहानी भी है, जिसने इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसकी इच्छा पूरी की। पुराणों और अन्य धार्मिक साहित्य में इंद्र की उपासना की विधियों, उनके मंत्रों आदि की स्पष्ट चर्चा है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी उपासना धर्मानुमोदित नहीं है, पर आज उनकी उपासना बहुत कम होती है। तो इसका एक कारण तो यह है कि विष्णु, शिव आदि की तरह उनकी पूजा लोकप्रिय नहीं रह गई है, तथा दूसरा और अधिक प्रमुख कारण यह है कि शंकराचार्य के समय में स्मार्तों के लिए, उन साधारण हिंदुओं के लिए जिन्होंने किसी विशेष धर्म की दीक्षा नहीं ली है, पर जो स्मृतियों में वर्णित हिंदू धर्म को मानते हैं, पंचायत में विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान कर दिया गया। यद्यपि किसी विशेष देवता की उपासना की विधिवत दीक्षा लेने वाले उस देवता की उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं, इससे साधारण जनता में इन 5 देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा लुप्त हो गई। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि दक्षिण में भगवान कार्तिकेय की लोकप्रियता को देखते हुए वहां इन 5 देवताओं के समूह में कार्तिकेय को भी शामिल करके षडायतन पूजा का विधान किया गया है। वहां इसको शास्त्र सम्मत समझा जाता है। यह लगता है कि प्राचीन भारत में देव पूजा में बड़ी विविधता थी। बुद्ध और महावीर के समय यक्षों की उपासना बहुत लोकप्रिय थी और उस समय जगह जगह यक्षायतन बने रहते थे। महाभारत के शांति पर्व में एक अच्छी कहानी है, जिसके अनुसार एक मनुष्य ने कुंडधार नाम के मेघ की उपासना यह सोचकर की कि अन्य देवता तो अपने उपासकों की बड़ी संख्या के कारण अपने उपासकों पर ध्यान नहीं दे पाते, पर यह मेघ मुझे अपना एकमात्र उपासक जानकर मेरी चिंता करेगा। शंकर दिग्विजय ग्रंथ के अनुसार अपने धर्म प्रचार अभियान के दौरान
शंकर ने अलग अलग संप्रदाय के ऐसे लोगों से भेंट की जो अपने उपास्य को ही ईश्वर मानते थे। कोई यम को ईश्वर मानता था तो कोई सरस्वती को, कोई लक्ष्मी को ईश्वर मानता था तो कोई सूर्य को। शंकराचार्य ने उनके मत का खंडन करते हुए बताया कि एक ही ब्रह्म इन सभी रूपों में है और शास्त्र विहित उपासना ही परम धर्म है। गुप्तकाल में महावराह और स्कंद की पूजा की बहुत अधिक लोकप्रियता मिलती है, पर शंकराचार्य के बाद के समय में उत्तर भारत में इनकी पूजा की मात्र स्मृति ही दिखाई देती है। यह प्रतीत होता है कि शंकर के सिद्धांतों की लोकप्रियता के चलते बहुत से देवताओं की उपासना अप्रचलित हो गई। जो कुछ बची होगी उसमें से भी बहुत सी बातें मुस्लिम आक्रमणों से हुए महाविनाश के कारण नष्ट हो चुकी हैं। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इंद्र की पूजा नहीं होती। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण भारत और नेपाल आदि में इंद्र के मंदिर अभी भी हैं। उत्तर भारत ही है जहां इंद्र के मंदिर अप्राप्य नहीं है। इस्लामी आक्रमणों में पुरानी धार्मिक संस्कृति का विनाश और उसके बाद उस संस्कृति का न होकर वैष्णव धर्म का उत्थान होना मेरी समझ में इंद्र की उपासना लुप्त होने का अंतिम कारण है। ऋग्वेद के एक ऋच के अनुसार जब इंद्र का जन्म हुआ तो भयंकर तूफान आया। तब भूमि को चीरते हुए इंद्र का आगमन हुआ। उस समय असुर वृत्त के कारण एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उसने अपने सहस्त्रों बहुओं से सभी नदी व सरोवर में जल का प्रवाह रोक दिया था। तब इंद्र अपना व्रज लेकर वृत्त पर टूट पड़े। इस घमासान युद्ध को देखकर अन्य देवता युद्ध से डरकर भाग गए, किंतु इंद्र डटे रहे। भगवान विष्णु उनकी मदद के लिए आए, किंतु उन्होंने भगवान विष्णु को पीछे हटाकर अकेले व्रत से युद्ध कर उसका वध कर दिया। देवताओं ने इस महान योद्धा का गुणगान किया व सर्वसहमति से अपना राजा चुन लिया। वेदों के इंद्र एक अत्यंत वीर, साहसी और कुशल योद्धा है, जिन्होंने कई असुरों का वध किया, काफी छल से तो कभी बल से और कभी युक्ति से। और महाभारत में भी वो इंद्र ही थे जिन्होंने कर्ण को अमोघ वाष्वी शक्ति प्रदान की थी, जिसे वह अगर किसी पर भी चलाएंगे तो उसका नाश अवश्य संभावी था। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती, और इंद्र जैसे कि पुराणों में कुछ जगह इंद्र को कमजोर दिखाया जाता है, वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, बल्कि सत्य यही है कि त्रिदेवों के बाद कोई शक्तिशाली देवता था तो वह इंद्र थे। इसीलिए ही तो उन्हें देवराज इंद्र कहा जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह भी है कि इंद्र किसी का नाम नहीं बल्कि एक पद है जो हर युग में उस युग के सबसे योग्य पुरुष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री राम और जय हनुमान।